नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच के विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं जौनपुर लोकसभा सीट का हाल, जौनपुर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण, जौनपुर लोकसभा सीट में 2019, 2014, 2022 का रिजल्ट क्या कहता है, किसके पक्ष में यहां पर माहौल बन सकता है। राम मंदिर का मुद्दा गर्म है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, राम मंदिर के मुद्दे पर मोदी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जौनपुर लोकसभा सीट पर जब आप देखेंगे तो यह सीट कुछ और ही बयां करती है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 80 में 80 जीत लेंगे, लेकिन देखो कौन कितना जीतता है ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं आपको एक एक आंकड़ा जौनपुर लोकसभा सीट का बताना चाहता हूं। यहां के वर्तमान जो सांसद हैं, बीएसपी के सांसद हैं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, जो बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान 2 बार कर चुकी है। जब तक चुनाव होता है तब तक आगे देखा जाएगा, लेकिन यहां पर बीएसपी का जलवा रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव में। बीएसपी का जलवा जो रहा है उस जलवे को मैं आपको आपके सामने दिखाना चाहता हूं, साक्षात प्रमाण के तौर पर आपके सामने देख सकते हैं। बीएसपी का जो 2019 का चुनाव परिणाम है वो आपके सामने है, देख लीजिए। बीएसपी से चुनाव जीते थे हाथी चुनाव चिन्ह पर श्याम सिंह यादव, 5,21,128 वोट इनको प्राप्त हुए थे। उसके बाद बीजेपी यहां चुनाव लड़ती है, जो पूर्व सांसद हैं केपी सिंह चुनाव हार गए थे, इनको मिलता है 4,40,192। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस से देवव्रत मिश्रा चुनाव हार जाते हैं, 27,185। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। अब आपको ले चलते हैं 2014, उसके बाद 2022 का चुनाव। मैं आपको एक बार ऐसा दिखा दिया जब सपा बसपा का गठबंधन था लोकसभा में। जब लोकसभा में सपा बसपा का गठबंधन नहीं था 2014 में, तब क्या हाल थी। जब 2022 में सपा बसपा का गठबंधन नहीं था विधानसभा में, तब क्या हाल थी। इससे आप आंकड़ा खुद लगा लेंगे। अब मैं 2014 का आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लिख करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ा तकनीकी टीम जो है वो अभी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा, कृष्ण प्रताप सिंह लड़ते थे 2014 में बीजेपी से इनको मिलता है वोट 3,67,149, यानी कि लगभग 36% वोट मिलता है। 36 क्या 37 मान लीजिए। यहाँ से बीएसपी 2 नंबर पे रहती है, 2,20,839 वोट इनको मिलता है। और समाजवादी पार्टी जो यहाँ पर चुनाव जीतती है, जीतती नहीं है, 1,80,003 वोट मिलता है। उसके बाद यहाँ पर धनंजय सिंह लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट धनंजय सिंह, 64,137 पर वोट मिलता है। कांग्रेस से यहाँ लड़ते हैं रवि किशन, जो गोरखपुर से सांसद हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ से सांसद हैं, तो उनको भी मिलता है कांग्रेस से 42,769। केपी यादव आम आदमी पार्टी से लड़ते हैं, 43,000 वोट पाते हैं। तो कुल मिलाकर के 2014 में पूरा विपक्ष बिखरा हुआ था। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, बीएसपी चुनाव जीत जाती है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा उठता है, कुछ लोगों को लगेगा ओ बीजेपी तो फिर आसानी से जीत जाएगी। नहीं, बीजेपी को संघर्ष करना पड़ सकता है। बीजेपी चुनाव हार भी सकती है, जीत भी सकती है। कैसे? कुछ आंकड़े हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव होता है, सपा भी चुनाव लड़ती है, भाजपा भी चुनाव लड़ती है, बसपा भी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस, सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं। 2022 का आंकड़ा समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद जातीय समीकरण का भी आंकड़ा समझना बहुत जरूरी है। पहले 2022 का आंकड़ा आप देखिए। आपके सामने आंकड़ा एकदम ओपन कर चुका हूं मैं। जौनपुर लोकसभा सीट में आता है बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी, बादशाहपुर। मैं सबसे पहले मैं बता दूं, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है विधानसभा चुनाव में, और 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन जो भाजपा के कब्जे में सीटें हैं या सपा के कब्जे में सीटें हैं, बहुत तकनीकी मुकाबला हुआ था, बहुत कम अंतर। देखिए, भाजपा यहां पर पाती है 39% वोट और यहां पर सपा पाती है 36% वोट। बसपा से सलीम लड़ते हैं चुनाव, 12.31% वोट पाते हैं। आप समझिए यहां पर। लेकिन अब जब 2024 में चुनाव होगा तो यहां पर क्या मुकाबला हो सकता है, आप अनुमान लगा लीजिए। मुश्किल से
8,052 वोट से चुनाव जीते हैं। किस सीट से? ये जौनपुर विधानसभा सीट है। जौनपुर पर रमेश चंद्र मिश्रा चुनाव जीते हुए हैं। सॉरी, जौनपुर सीट से कौन जीता हुआ है? गिरीश चंद्र यादव चुनाव जीते हुए हैं। अब आप यहाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर यहाँ पर कोई यादव कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से खड़ा किया जाता है, भले कहें कि यादव बीजेपी को वोट नहीं देगा, लेकिन जब बीजेपी का कैंडिडेट यादव होगा और सपा का कैंडिडेट मोहम्मद अरशद खान होंगे तो सपा के वोटर भी बीजेपी की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं तो कुछ परसेंट तो हो ही जाएंगे। अब मैं आपको अगला बात बताता हूं। अगला यहाँ की जो सीट है मुंगरा बास मलहनी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। आपको मैं दिखा देता हूं। समाजवादी पार्टी यहां ठीक ठाक वोटों से चुनाव जीतती है, 17,000। पहले नंबर पर कौन था? पहले नंबर पर लकी यादव समाजवादी पार्टी से 42% वोट पाते हैं, 42-43%। दूसरे नंबर पर धनंजय जनता दल यूनाइटेड 34.91%। बीएसपी तीसरे नंबर पर और भाजपा चौथे नंबर पर रहती है इस सीट पर। आप यहां देख सकते हैं, आपके सामने कोई मैं अपने तरफ से आंकड़े नहीं लेकर आया हूं, सब आंकड़े हैं अभी विधानसभा चुनाव में। यानी कि भाजपा यहां पर चुनाव हार जाती है, बहुत बुरी तरह से हारती है। और मुंगरा बादशाहपुर भी आता है इसी में। मुंगरा बादशाहपुर का मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा से। मुंगरा बादशाहपुर को देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है 92,048 वोटों से और दूसरे स्थान पर रहती है भारतीय जनता पार्टी 86,000। बीएसपी रहती है तीसरे नंबर पर। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है 5,230 वोटों से। अगर ओवरऑल अगर आप देखें, अगला है मलहनी शाहगंज सीट है। इसमें शाहगंज सीट पर भी भाजपा चुनाव जीतती है। जौनपुर सीट पर गिरीश चंद्र चुनाव जीतते हैं। उसके बाद बदलापुर पर चुनाव जीतते हैं रमेश चंद्र मिश्रा भाजपा। यानी कि भाजपा 3 सीटों पर भले चुनाव जीती हुई है, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर भाजपा के लिए चुनाव जीतना एक चुनौती साबित होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा है। 2 विधानसभा सीटों के अलावा मैं आपको बता दूं, यहां पर जो भी चुनाव भाजपा जीती है बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती है। और यहां का जो जातीय समीकरण कहता है यादव, सबसे पहले यादव लगभग 2.5 लाख है, 2.5 लाख से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लोकसभा वाइज में बात कर रहा हूं। क्षत्रिय 2 लाख है, क्षत्रिय बाहुल सीट है। मुस्लिम 2,25,000 है लगभग अनुमानित। ब्राह्मण 2,50,000 है। उसके अलावा अन्य में जैसे मुस्लिम भी लगभग 2.5 लाख के हैं। एससी वोटर भी लगभग 2.5 लाख हैं। तो एक जातीय समीकरण यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ से अगर जेडीयू जनता दल यूनाइटेड की तरफ से धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं, धनंजय सिंह बाहुबली हैं। मैं आपको बता दूं, धनंजय सिंह इस सीट पर सांसद भी रहे हैं। ये श्याम सिंह यादव हैं, इस सीट पर सांसद हैं और ये कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि बसपा से चुनाव कोई सांसद लड़ना नहीं चाहता जो वर्तमान सांसद हैं। सबको पता है अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी तो हार हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं, धनंजय सिंह यही है, बाहुबली हैं और सांसद रहे हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष पर इनका कब्जा है। राजा भैया से अच्छे खासे संबंध हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, जनता दल यूनाइटेड के खाते में यह सीट जा सकती है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जैसे नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार को हो सकता है फूलपुर से या किसी अन्य सीट पर। जौनपुर की सीट नीतीश कुमार अगर उत्तर प्रदेश में कोई सीट लेंगे अपने अलावा तो धनंजय सिंह के लिए जरूर लेंगे। अगर धनंजय सिंह चुनावी रणनीति में उतरते हैं, चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से उतरते हैं, तो भाजपा को यह सीट जीतनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल। जिस विधानसभा में धनंजय सिंह चुनाव लड़े उस विधानसभा में भाजपा 4थे नंबर की पार्टी बनी। अब आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हार हुई भाजपा के यहाँ पर। तो यह सीट जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है और है भी अभी बसपा के खाते में है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपको राय लगे अपनी राय व्यक्त करिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार।